हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर ट्राइबल दीकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज इसमें हम लोग जो ट्राइबल पीपल यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, ये दीकूज वर्ड का क्या मतलब है और एक नए सुनहरे वक्त का आना, ये सारी चीज़ें आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर एक बिरसा की स्टोरी बताई गई है। वो मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा नरेट करके बताऊंगी कि झारखंड में छोटा नागपुर जो है एक छोटा सा गांव है, फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पर बिरसा नाम का आदमी रहता है। वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि उसके पास मिरेकलस पावर्स हैं, ऐसी हैरान करने वाली जो शक्तियाँ हैं कि वो सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। बिरसा जो है वो अपने आप को गॉड डिक्लेयर करता है, क्योंकि वो लोगों के सारे जो कष्ट हैं वो दूर करता है। और वो ये कसम खाता है कि ये जो स्लेवरी सिस्टम यानी कि जो गुलाम बनाया गया है, उनको जो ब्रिटिशर्स जो आउटसाइडर्स हैं जो गुलाम बनाए हैं, उनसे वो सबको आज़ादी दिलाएगा। दीकूज का मतलब है आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स होते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो फॉरेनर्स हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो हैं वो बिरसा के साथ हो गए, बिरसा को फॉलो करने लगे और बिरसा जो है ये मानने लगे कि वो भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर है, जो कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। बिरसा जो है छोटा नागपुर गांव में एक फैमिली है, मुंडास फैमिली में पैदा हुआ था। लेकिन वहाँ के जो दूसरे ट्राइबल के लोग हैं वो उनका मानना है कि वो संथल है या फिर औरांस हैं। ये जो ट्राइबल लोग हैं ये सारे ही अनहैप्पी का मतलब होता है खुश ना होना। बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि अचानक से कुछ चेंजेस आ गई थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस करनी पड़ रही थी जैसे ही ब्रिटिशर्स रूल करने लगे। उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब वो डर के साए में और ख़तरे के साए में जी रहे थे। आगे है कि बिरसा जो है वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करता है। ये जो आउटसाइडर्स जिनको दीकूज कहा गया है वो कौन है और किन को जो गुलाम हो चुके हैं, किन को आज़ादी दिलानी है। ये जो स्लेव्स हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, इनके साथ क्या कर रहे हैं, ये सारी जो चेंजेस हैं ये कैसे आ रही हैं, इन सारे सवालों के आंसर जो हैं आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि जो इंडियन सोसाइटी है इसमें कास्ट सिस्टम है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो ये ट्राइबल SC ST आ जाते हैं। ब्राह्मण्स अपने आप को अपर कास्ट के समझते हैं। तो ये जो सोशल डिवीज़न है इससे भी इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इनको हक नहीं मिल रहे थे। इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, सोशल डिफरेंसेस थे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव्स। ये जो ट्राइबल ग्रुप है ये इनकी ज़िंदगी कैसी है, ये किस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। तो इनका ज़िंदगी जीने का अलग अलग तरीका है। इसमें से कुछ जो हैं वो झूम कल्टीवेटर्स हैं, जिनको शिफ्ट कल्टीवेशन कहा जाता है। ये एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर की जाती है। मोस्टली जो है वो ये जंगलों में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़मीन को साफ़ करते हैं, किस लिए? कल्टीवेशन के लिए। ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाता है, यानी कि एक जगह पर जब पेड़ वगैरह काटे जाते हैं वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर करते हैं कल्टीवेशन। तो इस तरीके से वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कुछ ये जो ट्राइबल पीपल हैं, कुछ हंटर्स थे, कुछ गैदरर्स थे। इन हंटर्स और गैदरर्स के बारे में हम लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा है। चलिए आज हम पढ़ते हैं।
बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे रीजन हैं जहाँ पर ये जो ट्राइबल ग्रुप है ये जानवरों का शिकार करते हैं और जंगलों से खाने के लिए चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा करते हैं। दे सा फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, उनके लिए ये जो जंगल हैं ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उड़ीसा की कम्युनिटी है खूंट जो कि इन जंगलों में रहती है, ये वहीं से ही शिकार करके अपना खाना जो है आज भी कलेक्ट कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से ये जंगलों पर ही डिपेंड हैं। ये वही जंगली फल खाते हैं, पेड़ों की रूट्स खाते हैं, खाना पकाते हैं और जो तेल वाली चीज़ सीड्स जो हैं वो साल और महुआ से वो ऑयल कलेक्ट करते हैं। और ये बहुत सारी जो जंगल में जो श्रब्स और हर्ब्स हैं उनको दवाई के तौर पर यूज़ करते हैं। इवन कि वो लोकल मार्केट में भी इन चीज़ों को बेचते हैं। जो द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द खूंट व्हेन दे नीडेड सप्लाई ऑफ कुसुम एंड पालस फ्लावर टू कलर देयर क्लॉथ्स एंड लेदर। अब जो वहाँ के लोग हैं, खूंट्स के लोग हैं, ये जंगलों से कुछ कुसुम के और पलाश के फ्लावर लाते हैं जिससे कि वो अपने कपड़ों को डाई करते हैं। ठीक है। सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ जो हैं वो एनिमल्स जो हैं उनको हर्डेड करते हैं। मैनी ट्राइबल ग्रुप लिव बाई हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो हैं वो जानवरों के साथ रहते हैं। दे वर पास्टोरलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। ये जो हर्ड, ये जो ग्रुप होता है जानवरों का, शीप का, ये सीज़न टू सीज़न एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। जहाँ पर इनको घास मिलती है ये उसी जगह बचाते हैं और वो घास जो है वो सीज़न के साथ होती है। इनको द वन गुजर ऑफ द पंजाब हिल्स एंड लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स एंड गादीज ऑफ कुल्लू आर शेफर्ड्स एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स। ये जो चीज़ें हैं ये हम हिस्ट्री की आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है।